ओके हेलो। तो इसमें हमारा जो है 30.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने किया था, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो ये फोर्थ पार्ट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसको समझ नहीं आया वो ध्यान से रखिए। आपको मेरे पास क्वेश्चन है x to the power 4 minus times of x minus z whole raised by 4। तो इसमें क्या करना होता है बेटा, फर्स्ट वी हैव टू फ्रेम दी फॉर्मूला। ठीक है, जो फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगी उसके लिए जो कंडीशन है फर्स्ट हमें वो फ्रेम करनी है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये चीज है, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ x रेज पावर 2 का होल। यस सर, 2 2 और 4 माइनस, देखो ये b की जगह पूरी क्वांटिटी है ना, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ x माइनस जेड होल स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 और 4। नाउ ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चा, अब मैं फॉर्मूला ये वाली यूज कर सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। कर सकता हूँ कि नहीं? अब यहाँ पर अगर मैं बताऊं, जरा मुझे बताइए, यार a की जगह क्या है? x स्क्वायर। b की जगह क्या है? x माइनस जेड का। ये यहाँ पर a और b की जगह है। यानी आपको इस फॉर्मूला में जहां जहां a है वहां x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है, जहां जहां b है वहां x माइनस जेड का होल स्क्वायर डालना है। बाकी सेम प्रोसीजर यही लगाना है। समझ आ रहा है कि नहीं? yes, यानी मैं इसके बदले लिख सकता हूं a प्लस बी। अब a की जगह क्या है? x स्क्वायर प्लस b की जगह x माइनस जेड का होल स्क्वायर। क्या ये मैं ऐसे लिख सकता हूं? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a माइनस बी मतलब x स्क्वायर माइनस बी मीन्स x माइनस जेड का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी जो ये मैंने फॉर्मूला लिखी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके बदले a की जगह x स्क्वायर है, b की जगह ये पूरा x माइनस जेड का होल स्क्वायर है। तो जहां जहां इस फॉर्मूला में a है वहां x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करो, जहां जहां b है वहां x माइनस जेड का वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट करो। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या ये यहाँ तक मैं लिख सकता हूँ बेटा? समझ आया हम तक? ओके, नाउ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ये रहा x स्क्वायर, रहा कि नहीं? प्लस देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ। अरे बेटा यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, तो वो होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स जेड स्क्वायर माइनस 2 a के बदले x, b के बदले z। यानी ये लिख सकता हूँ ऐसे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बेटा? नहीं समझा बेटा? यहाँ पर इसमें a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर बेटा देखो ये मल्टीप्लाई में है इंटू, ये है ना इंटू। अब यहाँ पर देखो ये बचा x स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ ऐसे बेटा? है कि नहीं? देखो इसमें फर्दर में x माइनस फॉर्मूला जो है यूज नहीं करूंगा। ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा, यहाँ बेटा ये जो है इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं फर्दर फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर प्लस था ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला कोई है ही नहीं, मगर फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर इस कंडीशन को अगर हम देखें, यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं? यहाँ पर देखो ये x स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर, b की जगह x माइनस 1। यानी अगर मैं बताऊं, जरा मुझे बता बेटा, हियर a की जगह क्या है? तो बोलोगे सर x है। b की जगह क्या है? तो आप बोलोगे सर x माइनस z है कि नहीं? देखो यहाँ पर है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की जगह यहाँ पर क्या हुआ? x हुआ कि नहीं? यहाँ पर b की जगह क्या हुआ? x माइनस z है कि नहीं बेटा? तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला फर्दर यूज कर सकता हूँ, यही फॉर्मूला दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, या a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्लियर? तो ये हुआ a प्लस बी मीन्स x प्लस बी मीन्स x माइनस z। हुआ कि नहीं? है ना बेटा? इंटू a माइनस बी, a मीन्स x, b मीन्स x माइनस z। ऐसे क्या लिख सकता हूँ ऐसे बेटा? मैंने सिर्फ इस वाले हिस्से को फॉर्मूला फर्दर लिखी, a हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर? समझ आया कि नहीं? यहाँ पर देखो a की जगह x स्क्वायर था, b की जगह x माइनस z का होल स्क्वायर था। यहाँ पर बेटा a की जगह x है, b की जगह x माइनस z है। समझ आ रहा है कि नहीं? बाकी यही फॉर्मूला आपको यूज करनी है। क्लियर? अब उसके बाद देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हुए? 2x स्क्वायर हुआ कि नहीं? तो बेटा ये हुआ 2x स्क्वायर। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये रहा ऐसे -2xz
प्लस जेड स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ रीग्रुपिंग, यार ये उधर ये इधर, लिखा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है? या आप ऐसे भी लिख सकते हो जेड स्क्वायर माइनस, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखो बेटा, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। देखो x प्लस एक्स कितने x हुए? 2x माइनस जेड हुआ कि नहीं? है ना बेटा। यहाँ पर देखो ये रहा ऐसे x माइनस जो है ना दोनों को मल्टीप्लाई है कि नहीं? यानी ये माइनस x बना, माइनस माइनस प्लस जेड बना कि नहीं? यस सर। ये x और x कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर देखो बेटा मेरे पास आया 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर। बेटा यहाँ पर देखो ये आया 2x माइनस जेड, है कि नहीं? यस। इनटू बेटा यहाँ पर देखो x और x कैंसिल हुआ, यहाँ पर आया z। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं बचा। इस तरीके से हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली हमें एक फॉर्मूला क्रिएट करनी है, उसके बाद उस फॉर्मूला को यूज करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? यस सर। समझ आया? यस सर। उतारिए। ओके लिस्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। मेरे पास है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। ध्यान से समझ लीजिएगा, दिस इज a quadratic polynomial, isn't it? Yes sir. Because here the degree of p is 2, it means this polynomial is known as the quadratic polynomial. Here we have to find the factors of this kind of polynomial. There are certain number of methods जिससे हम ये चीज जो है ना कर सकते हैं सॉल्व। बट एक आसान है जिसको हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। पढ़ा है कि नहीं? तो मैं एक क्वेश्चन जो है आपको फर्दर वो डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से करना है। ध्यान क्या रखना है, देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में आपके पास जो मिडिल टर्म होगी उसको स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है और दो टर्म उसमें आपको डिवाइड करना है। ठीक है बच्चा? लेकिन इस तरीके से स्प्लिट करना है, इस तरीके से डिवाइड करना है कि जो टर्म आप स्प्लिट करोगे, जिन दो टर्म्स में आप स्प्लिट करोगे उनका सम प्रीवियस वाली टर्म पे बराबर आना चाहिए और उनका मल्टीप्लीकेशन इन दो जो ये वाली और ये वाली टर्म है इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। मतलब कि जब मैं इस 6p मिडिल टर्म को स्प्लिट करूं, दो टर्म्स में बेटा मुझे इसको स्प्लिट करना है और जो दो टर्म्स होंगी उन दो टर्म्स का सम जो है वो इसी के बराबर आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लीकेशन जो है ना वो बेटा इस और इस टर्म का मल्टीप्लीकेशन बराबर आना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी मुझे एडिशन करके मुझे 6p ही आना चाहिए उन दो टर्म्स का, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए? a इंटू पी, यानी 8p स्क्वायर आना चाहिए कि नहीं? इस तरीके से मुझे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो मुझे क्या करना है बेटा, मैं ऐसे इसको स्प्लिट करूंगा बीच वाली टर्म। देखो ध्यान से, मैं लिखूंगा ऐसे p स्क्वायर प्लस, अब अगर मेरे पास 6p है, इस 6p को मुझे ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस करके मुझे 6p ही आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करके मुझे प्लस 8p स्क्वायर आना चाहिए। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? 4p प्लस 2p प्लस 8। अब देखो यहाँ पर 4p प्लस 2p कितने की हुए? एडिशन आया ना यही। अब अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4p इंटू 2p, देखो ये क्या होगा? 8p इंटू p स्क्वायर आया कि नहीं? आया। अब यहाँ पर देखो ये चारों टर्म्स हैं, कोई चीज कॉमन है? मत है, यहाँ पर मत है। तो तीनों में हम चारों में कॉमन नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमने बोला था पहले कितने में निकालेंगे? 2। और इसमें p कॉमन निकल सकता है बच्चा। तो यहाँ पर बचा क्या? p प्लस 4। लेकिन मैंने बोला जो बचे हुए टर्म्स होंगे उनमें से हमें कॉमन क्वांटिटी इस तरीके से निकालनी है बच्चा कि जो ब्रैकेट में बचेगा वो क्या बचना चाहिए? p प्लस 4 बचना चाहिए। यानी मुझे अंदर p प्लस 4 ही बचना चाहिए। देखो अगर मैं इस p और 2p के साथ देखूं तो प्लस 2 अगर करूं तो पेंडिंग आएगा ना। देखो 2p तो प्लस 2p हुआ, प्लस 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 होता है 2 4 और 8 हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? यानी मैंने इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला, अंदर बचा p प्लस 4। देखो ये एक टर्म, ये एक टर्म, इसमें कॉमन क्या है? p प्लस 4। अंदर क्या बचा बेटा? p प्लस 2। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फैक्टर्स है। क्या यहाँ तक समझ आया बच्चा? नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान है बेटा, ताकि आपको क्लियर हो जाए, मैं ये तीनों पार्ट्स दिखाऊंगा। ठीक है बेटा? तो दिस इज q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। क्लियर? देखो बच्चा ध्यान से समझ लीजिएगा, मुझे माइनस 10q मिडिल टर्म है,
जब माइनस होगा तो वही माइनस हमें कंसिडर करना है। -10 मुझे मिडिल टर्म है और मुझे प्लस करके क्या आना चाहिए, -10 लेकिन मल्टीप्लाई करके मुझे क्या आना चाहिए 21 लेकिन प्लस वाला, देखो प्लस वाला ही है ना, प्लस वाला है ना, तो यहाँ पर भी प्लस वाला था, प्लस 8 वाला था। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं Q², क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, -7Q -3Q प्लस 21। जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, इन दोनों को प्लस करो, 7 + 3 कितना हुआ, माइनस की साइन रहेगी Q, ठीक है कोई प्रॉब्लम। अब मल्टीप्लाई अगर हम देखें, ये आए देखो -7Q इंटू करूंगा -3Q, देखो माइनस माइनस 7 3 8 Q इंटू Q आया कि नहीं। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकालू, Q, अंदर क्या बचा Q माइनस, ओके वेरी गुड। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, Q माइनस चाहिए कि नहीं। अब यहाँ पर देखो Q प्लस है कि माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट में प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो कॉमन क्वांटिटी में पॉजिटिव निकालू कि नेगेटिव, क्यों, क्योंकि अंदर वाला चेंज साइन होगी। देखो यहाँ पर है ना माइनस, तो यहाँ पर प्लस मुझे चाहिए, तो मैं माइनस क्वांटिटी बाहर निकालू, क्या निकालू 3 के साथ, तो अंदर बचा देखो 3Q -3Q माइनस माइनस प्लस 7 3 8 20। समझ आया कि नहीं, आया समझ बेटा। तो यहाँ पर ये एक क्वांटिटी, ये एक क्वांटिटी, इसमें क्या निकालो Q -7, अंदर बचा Q -3, तो दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर्स। ओके क्लियर, इज इट क्लियर? Yes, sir. Now last part of this question and this is also the last part of this exercise, okay? That is P² plus 6P minus 6P. Okay, listen. Here we have 6P middle term. मुझे बेटा मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -16P² आना चाहिए कि नहीं, प्लस चाहिए और मुझे चाहिए प्लस 6P चाहिए कि नहीं। सर मैं ऐसे करूं, P², जरा ध्यान से समझिए, मैं लिखूं ऐसे -8P प्लस 8P माइनस 2P -16 करो। चलिए तो 8 में से 2 घटाएंगे तो 6P बना कि नहीं, 8 2 आर 16 और ये -P इंटू P² बचा कि नहीं, आया ना। तो मैं इसको P कॉमन निकालू, अंदर क्या बचा P + 8। नाउ हियर वी हैव नीड ऑफ P + 8। देखो ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चा, जो ब्रैकेट में है उसमें दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नहीं, यहाँ पर माइनस है तो कॉमन क्वांटिटी में पॉजिटिव निकालो कि माइनस, माइनस निकालो। अब यहाँ पर P है तो कॉमन क्या और निकालना है, निकला। तो देखो -2 इंटू P होता है -2P, माइनस प्लस माइनस होता है 2 8 8 16, ठीक है। ये एक क्वांटिटी, ये एक क्वांटिटी, P + 8 कॉमन निकालो बच्चा, क्या बचेगा P -2। समझ आया? यस सर। ये क्लियर हुआ? यस सर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 13.2। So can we Is write it clear? Yeah, please.